तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू 2t माइनस 1/3। तो t का क्या ऐसा वैल्यू होगा कि उसके लिए x और y दोनों आपस में बराबर हो। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि x और y अगर दोनों आपस में बराबर है तो t का वैल्यू क्या होगा। तो ये पूछने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ये केवल उसका रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा। इसको दोनों तरीके से पेश कर सकते हैं। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो x जो है y के बराबर होगा। अगर x और y दोनों आपस में बराबर है तो t का क्या वैल्यू होगा। या ऐसे कहा जा सकता है कि x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना है, तो t का ऐसा क्या वैल्यू होगा कि जिसके वजह से x और y बराबर होगा। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि x जो है y के इक्वल है। तो जब x और y इक्वल है तो x का वैल्यू 2t एंड y का वैल्यू 2t माइनस 1/3 ये भी आपस में बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 गुने 2 60 इज इक्वल टू 2t माइनस 1। अब इसको उस ओर लेकर के जाएंगे तो माइनस होकर के हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 1। t इज इक्वल टू माइनस 1/4। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ये है px प्लस qx इज इक्वल टू 6 एंड qx माइनस py इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू दिया हुआ है और साथ ही साथ दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 है। ये भी एक फिगर दिया हुआ है। तो आप ये पूछा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको फीड करना है। हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और यहाँ जो गिवन डाटा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू Z2 है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी को हम इसमें तभी फीड कर सकते हैं जब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में हो। और स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले दोनों को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो सबसे पहला काम इसको स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2pq पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है तो यहाँ भी एक्स और वाई ही होगा। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2pq 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू pq और xy अरेंज करके ही लिखते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब फिर से हम क्या करते हैं कि बाकी जो यहाँ पे वैल्यू है, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2pq(xy) और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों तो कैंसिल होगा। अब एक चीज यहाँ पर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर को कहीं पे कॉमन कर लेंगे और कहीं पे क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ से इन दोनों में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। पूरा कॉमन करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 4 40 हो गया। अब यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इसका वैल्यू 40। इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो अगर इसका वैल्यू 4 है तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम में, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये 10 के इक्वल हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 36। तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लिखें तो इसका वैल्यू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वैल्यू होगा। तो a प्लस बी प्लस सी 6 है, यानी कि ये 36 हो गया। ये कितना हो गया? ये 14 हो गया। और प्लस ये 2 अगर कॉमन कर ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो इसको हम इस ओर लेकर के आएंगे तो माइनस होगा। तो 36 में 14 घटेगा तो बचेगा कितना? 22 बराबर 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 2 से ये कट गया मतलब 11, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना हो गया? 11। तो ये वैल्यू को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 36 माइनस 3 इंटू ए बी सी। तो ए बी सी का ही तो वैल्यू निकालना है, तो चलिए एक्स लिख दिए। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6, और उसके बाद इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, और माइनस अगर कॉमन कर ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हम 11 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो ये हो गया वैल्यू। ये 36 माइनस 3x इज इक्वल टू 6 इंटू कितना हो जाएगा? 14 में से 11 घटेगा तो 3। इसको इस ओर लेकर के जाते हैं, इसको इस ओर, तो ये 36 है, 6 या 18, ये इधर आके माइनस होगा, यानी कि 36 माइनस 18 18 बचेगा, तो ये बराबर में 3x होगा। यानी कि x जो ये है, तो ये x का मतलब x ये ए बी सी के बराबर है ना, यानी कि ये जो ए बी सी है ये बराबर है कितने के? 6 का। तो ये तो हो गया इसका प्रॉपर वे, यानी कि इसका इसको अगर हम फॉर्मूला के थ्रू, जो बेसिक तरीका होता है उसके थ्रू हम बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे होगा। इतना हमें करके करना होगा। और अगर हम ऐसा ना करके कोई दूसरा ऑप्शन देखें तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। तो अभी हम देखे थे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 6। तो चलिए उसको चेक कर लेंगे। ए बी सी का सम जो है कितना है? 6 है। तो कोई भी 3 वैल्यू ले लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 वैल्यू तो 6 होगा। 1 और 2 3 और 3 6। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू हो। इसको बाकी जो पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो वैल्यू कुछ दिया हुआ है उस पर भी हम इसको चेक करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14, स्क्वायर वाला हो गया। ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 8 और 3 का होता है 27, 27 और 8 35 और 1 36, ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों को गुना करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 3 दूना का 6, ये हो गया आंसर। तो ये हम कर सकते हैं जब हम ये देखें कि ये वैल्यू कुछ लेकर के चल सकते हैं। तब अगर हम डायरेक्टली मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ऐसा वैल्यू हो सकता है, तब हम ये तरीका को भी लेकर के बहुत आसानी से चल सकते हैं। और नहीं तो फिर फॉर्मूला का जो बेसिक तरीका है, फॉर्मूला में सेट करके
बात ये होती है प्रैक्टिस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसा प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों तरीके को हमें तवज्जो देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और ये है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना। ये आपको ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है कि ये लिख दे कि वो x प्लस 1/x का स्क्वायर है और इसका वैल्यू 3 है, दोनों तो सेम ही है। तो अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेट रहे कि x प्लस 1/x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो कुछ कंडीशन में हम एक बात को देखते हैं कि उसका ऑप्शन क्या 0 और 1 है। अगर है तो फिर हम एक तरीका इसको देखते हैं। तरीका वो क्या है, पेयर लगाइए, 1 2 3 4, पूरा का पूरा पेयर लग गया। अब पूरा पेयर लग गया, कुछ भी बचा नहीं, तो नहीं बचा तो यहाँ भी आंसर नहीं बचेगा। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक टर्म बच जाता, जैसे 1 ही बच जाता, तो 1 बच जाता तो उसका आंसर 1 होता है। ये इसका एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सतर्क कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक चीज़ को देखें, 206 है तो यहाँ पे 200 है, 90 है तो 84 है, 18 है तो 12 है, 6 है तो ये एक कहने का मतलब है कि x का पावर 6 है तो x का पावर ये 0 भी तो लिख सकते हैं ना। यानी कि यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, 6 का 6 का 6 का, सभी जगह जो डिफरेंस है पावर वाला वो सेम है। जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम ऐसा लेकर के चलते हैं, पेयर लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे। अगर बचा तो एक, नहीं बचा मतलब जोड़ा लगाने के बाद कुछ भी फूट नहीं बचा तो नहीं बचा तो नहीं बचाना है, सीधा 0 आंसर करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो वैल्यू है वो 3ABC के बराबर है, लेकिन ये भी दिया है कि A प्लस B प्लस C जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि A प्लस B प्लस C ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो वैसे कंडीशन में AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC होता है। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं। तो एक और ये भी कंडीशन है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका दो कंडीशन, एक कंडीशन ये कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 हो, तो ये तो ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन होता है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो ये भी एक कंडीशन होता है। तो यहाँ के मुताबिक ये तो दिया कि इतना बराबर इतना है, यानी कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC जो है 0 के बराबर है, ये कंडीशन दिया हुआ है। और ये बोला कि A प्लस B प्लस C जो है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये A बराबर B बराबर C, ये कंडीशन यहाँ पे होगा। यानी कि यहाँ पर ABC के बीच में अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात होगी तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C का कंडीशन फुलफिल करेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अगर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 देन A स्क्वायर बाई BC B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे। ये BC है, ये CA है और ये AB है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ABC होगा। अब बात यह है कि कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे BC CA और AB लिख लेते हैं। A से अगर डिवाइड करेंगे तो ये BC रहेगा ही, A से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ C बचेगा, और A से इसको डिवाइड करेंगे तो B बचेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम इसको B से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे C बच जाएगा, यहाँ पे C बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अगर इसको C से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और ये 1 तो ऑलरेडी है। तो इसको जब आपस में फिर फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A इंटू B इंटू C।
क्लियर है? तो इस तरीके से जहाँ डाउट लगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करके भी देखना है, क्योंकि माइंड जो होता है उसी चीज को विश्वास करता है, उसी बात पर विश्वास करता है जिसको वो खुद से करके देखे हुए होता है, जो समझता है कि नहीं ऐसा होता है। अगर अब दिमाग को कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये बराबर इतना होगा, तभी आप उसको मानिएगा। बिना उसको किए, बिना उस प्रोसेस को किए आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि समझ अगर बढ़ाना है तो हर एक छोटी से छोटी बात जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको शुरुआती के समय में पूरी तरीके से पूरा का पूरा डील करने की कोशिश कीजिए, पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार दो बार जब सॉल्व होगा तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वो सारा कुछ माइंड में सेट कर जाएगा। जैसे BCCA का एलसीएम कितना होगा? ऑब्वियसली ABC होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, BC से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो A बचेगा। अब A से इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो AQ, यहाँ पे उसी तरीके से BQ और यहाँ पे होगा CQ। यहाँ पे A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 अगर है तो इसका मतलब है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू 3ABC होगा, और बट्टा में यहाँ पे ABC है तो ABC से ABC कट जाएगा तो बचेगा इतना। तो इस तरीके से हमारा आंसर 3 आ गया। चलिए आगे तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा है कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 प्लस यहाँ पे y का पावर 4 इज, और साथ ही साथ माइनस 2x² y² का वैल्यू क्या होगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हम इसे x² माइनस y² का स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये a है और ये b है तो ये a² का स्क्वायर है, ये b है तो b² का स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर 2ab का फॉर्मेट है, यानी कि a माइनस b वाला फॉर्मेट होगा। तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर है ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x² y² को डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, या इसको और हम तोड़ के लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जैसे इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसका जो वैल्यू होगा उतना का पूरा का फिर स्क्वायर हम करेंगे। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम x² का वैल्यू निकाल ले, y² का वैल्यू निकाल ले, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो उसके मुकाबले ये थोड़ा आसान तरीका होगा। यहाँ पर है कि इतना और इतना को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, तो 2√a ये हो गया। अब माइनस करेंगे तो इतना माइनस इतना अगर होगा तो √a प्लस 1/√a, और यहाँ पे है √a माइनस 1/√a। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, ये क्या होगा 2 इंटू 1/√a। कहने का मतलब है कि 2/√a इसका वैल्यू आना चाहिए। ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे था, इसका वैल्यू क्या होगा 2√a, और इसका वैल्यू क्या होगा 2/√a, और ये पूरा जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर। √a से √a कैंसिल होगा, 2 गुने 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 16 ही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 997 यानी कि 997, y है 998, z का वैल्यू है 999। एक चीज हम देख रहे हैं कि ये 97 है तो ये 98 है तो 99, एक का डिफरेंस है। और यहाँ पे पूछा कि x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो पहली बात तो यहाँ पर कि जब ये सीक्वेंस में हो, इसके बीच का डिफरेंस जो है सेम हो, और अगर ये पूछता है तो इसका वैल्यू होता है 3 इंटू डी का स्क्वायर। अब 3 इंटू डी का स्क्वायर, डी के बारे में ये है कि डी जो होता है एक्चुअल में इन सबों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो, जैसे 97 से 98 हुआ, 98 से 99, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 3 इंटू 1 का तो 1 ही होगा,
यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे।